नमस्कार दोस्तों, रूहानी मार्ग में आप सभी का स्वागत है जी। साथ संगत जी, यह साखी एक ऐसे परिवार की है जो बाबा जी से बहुत प्रेम करता था। उसी परिवार में एक बहुत प्यारी बच्ची भी थी जो बाबा जी से बहुत प्रेम करती थी। वह लड़की हर रोज पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर कहीं ट्यूशन जाया करती थी, लेकिन एक रोज उसे ट्यूशन से घर आने में देर हो गई। तब तक शाम बहुत हो चुकी थी। जैसे ही वह अपने ट्यूशन से घर के लिए चलती है तो उसे कोई गाड़ी नहीं मिलती, तो वह पैदल पैदल जाने लगती है। रात का वक्त था, अंधेरा हो चुका था, जिसके कारण वह बच्ची थोड़ा डर भी रही थी। सत्संगत जी, लेकिन जब तक बात प्यार और विश्वास की हो तो फिर किस बात का डर। वह लड़की अपने प्यारे सद्गुरु का नाम लेकर कदम दर कदम आगे बढ़ाने लगी और अपने घर की तरफ जाने लगी। सत्संगत जी, थोड़ी दूर जाने पर उसने एक ऑटो वाले को अपनी ओर आते देखा, जो कि उसके पास आकर रुका और वहां कहने लगा कि बेटी, तुम इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सत्संगत जी, यह सुनकर वह डरते हुए मना कर देती है, लेकिन फिर सोचती है कि अंधेरा बहुत हो गया है, मुझे इसमें बैठ जाना चाहिए। और वह प्यारी बच्ची अपने प्यारे सद्गुरु का नाम लेकर उस ऑटो में बैठ गई, क्योंकि अब वहां और कर भी क्या सकती थी। सत्संगत जी, लेकिन उसको अपने मालिक पर पूरा भरोसा था। वहां मन ही मन कहने लगी, हे मेरे मालिक, अब तू ही मेरी संभाल करना। ऑटो वाले ने उसे ऑटो में बैठाया और उसके बताए रास्ते पर चलते हुए उसे उसके घर के पास पहुंचा दिया और बोला, आपका घर आ गया है। तब वहां लड़की उतरी और उस ऑटो वाले को एक सवारी का किराया दे दिया। सत्संग जी, यहां देखकर वह व्यक्ति नाराज हो गया और कहने लगा कि ये तो गलत है। एक तो रात का वक्त, ऊपर से इतने कम पैसे दे रही हो। अगर आप ज्यादा नहीं दे सकती हो तो कम से कम 2 व्यक्ति का किराया तो दो। सत्संगत जी, इस पर लड़की कहने लगी, थोड़ा ज्यादा ले लो, पर मैं 2 का किराया क्यों दूं, क्योंकि मैं तो अकेली आई हूं। सत्संगत जी, तो इस पर वहां ऑटो वाला कहने लगा कि बेटा, एक तो आप वहां से 2 लोग आए हो, ऊपर से किराया 1 का दे रहे हो, ये तो गलत है ना। तब लड़की ने कहा, कौन 2? मैं तो अकेली आई हूं। सत्संगत जी, तो वह ऑटो वाला कहने लगा कि आपके साथ जो ये दाढ़ी वाले सरदार जी आए हैं, इनका किराया कौन देगा? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। और हाँ, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं जो 1 सवारी का किराया रख लूं और आप दोनों का किराया दो मुझे। बस इतना सुनते ही कि दाढ़ी वाले सरदार का किराया कौन देगा, सत्संगत जी, उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए और उस लड़की ने बिना कुछ बोले एकदम से पैसे निकाल कर दे दिए। उसका रोना ऑटो वाले की समझ से परे था, क्योंकि उस बेचारे को तो यहां भी नहीं पता था कि आज वहां अपने ऑटो में किसे बैठा कर लाया था। सत्संगत जी, लेकिन वहीं उस बच्ची को समझ में आ गया था कि इतनी देर से ये सब उसके साथ क्यों हुआ था। उसने मन ही मन अपने पिता समान अपने प्यारे सद्गुरु को बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि इस बात का कि आप मेरे प्यारे सद्गुरु हो और तो आपने मेरी संभाल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरा इतना साथ दिया। लेकिन काश कि मुझे आपने दर्शन भी दिए होते। सत्संगत जी, ये होती है मालिक की मौज, इसे कहते हैं सद्गुरु की दया। क्योंकि वो क्या है जो नहीं जानता, या उन्हें क्या नहीं पता, वो तो कुल मालिक है। उनकी नजरों से क्या छिपा है, उन्हें सब पता है
कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कब किस समय उन्हें उस मालिक की जरूरत है। और इस तरह वो अपने सभी बच्चों की संभाल करते हैं। साथ संगत जी, बस कमी हमेशा सिर्फ हमारी ही होती है, हम ही उसे याद नहीं कर पाते, क्योंकि एक वो मालिक है जो हमारे लिए अपना सब कुछ कौड़ियों के भाव लुटाने को बैठा है। साथ संगत जी, और वहीं एक और हम हैं कि उसकी अनमोल दात के इस सौदे से मुकर कर बैठ जाते हैं। साथ संगत जी, सद्गुरु हम सभी जीवों पर अपना प्यार और भरोसा इसी तरह बनाए रखते हैं। साथ संगत जी, कहीं कमी है तो वो हमारी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, इसी के साथ हम अपनी साखी को विराम देते हैं। सद्गुरु आप सभी पर मेहर करे जी। राधा स्वामी जी।